दोस्तों इंडियन हेल्थ केयर स्पेस में अपोलो, मैक्स और फोर्टिस के बारे में तो सब जानते हैं। पर क्या आपने एक ऐसी यूनिक माइक्रोकैप कंपनी के बारे में सुना है जो इंडिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में डंका बजा रही है? एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप अभी सिर्फ अराउंड 900 से 975 करोड़ है, लेकिन मैनेजमेंट ने सीधा 1000 करोड़ का रेवेन्यू का रोड मैप खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स लिमिटेड की। इनका सबसे बड़ा यूनिक एडवांटेज पता है क्या है? मेडिकल टूरिज्म। ये युगांडा, तांजानिया और नाइजीरिया जैसे देशों में हॉस्पिटल चला रहे हैं और वहाँ के हाई मार्जिन कॉम्प्लेक्स पेशेंट्स को फ्लाइट में बिठाकर ट्रीटमेंट के लिए इंडिया ला रहे हैं। अभी इनके पास 250 से ज़्यादा लाइव इंटरनेशनल इंक्वायरीज हैं। मतलब इनका बिजनेस मॉडल एकदम डन की मूवी जैसा है। बस फर्क इतना है कि ये लोगों को लीगली वीआईपी स्टाइल में और इलाज के लिए ट्रैवल करवा रहे हैं। लेकिन क्या ये स्टॉक अगला मल्टीबैगर बनेगा या इसका कैश फ्लो फंसा रहेगा? आज पूरे प्रूफ और इनके एक्सक्लूसिव ट्रांसक्रिप्ट फाइल के फैक्ट्स के साथ डीप डाइव करेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं इनके FY26 के रिजल्ट्स की, जो बिल्कुल रॉकेट बन चुके हैं। रेवेन्यू 34.6% से बढ़कर 137 करोड़ टच कर गया। एबिटा मैसिव 49% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ। पैट माइंड ब्लोइंग 83% की ग्रोथ के साथ 25.8 करोड़ हिट कर चुका है। एबिटा मार्जिन 38% से सीधा एक्सपांड होकर 42.9% हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स में 42% का मार्जिन, इतना मार्जिन तो सिर्फ चालाक लोग शादी के कैटरिंग में कमाते हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों, इनके पुराने हॉस्पिटल्स अब फुल्ली मैच्योर हो चुके हैं और ऑपरेटिंग लीवरेज का शानदार बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन असली मजा करंट नंबर्स में नहीं, फ्यूचर ग्रोथ इंजन में है। मैनेजमेंट ने जो बेड कैपेसिटी एक्सपेंशन का चार्ट दिखाया है वो ध्यान से देखो। बिगनिंग FY26 में सिर्फ 200 बेड्स थे, करंट ऑपरेशनल 400 बेड्स हो चुके हैं। FY27 का टारगेट 550 से 600 बेड्स है और 2028 का टारगेट उनका 1000 कमीशन बेड्स का है। कैपेसिटी सीधा 5 गुना होने वाली है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन अप है। नवी मुंबई हॉस्पिटल जो फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। नासिक हॉस्पिटल इसी जुलाई से ऑपरेशन चालू होने की उम्मीद है। तांजानिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल 20 बेड की फैसिलिटी रेडी है, बस फाइनल लाइसेंस का वेट है। प्लस एक और एग्जिस्टिंग 100 बेड हॉस्पिटल को अक्वायर करने के लिए लीगल डिस्कशंस चल रहे हैं। सबसे पॉजिटिव सरप्राइज पता है क्या? नवी मुंबई हॉस्पिटल का ARPOB, रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। हम 27,000 से 30,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर रियलिटी में ये 32,000 से 35,000 डिलीवर कर रहे हैं। सितंबर 2026 तक ये ऑपरेशनली ब्रेक इवन भी हो जाएगा। अब आते हैं कि डॉक्टर्स इन्हें प्रेफर क्यों करते हैं। अब आप सोचोगे भाई इंडिया में तो बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो बड़े डॉक्टर्स यूनी हेल्थ को क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि इनका डॉक्टर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है। जीरो ब्यूरोक्रेसी, अपोलो 40 जैसा कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं है। फास्टर पेमेंट्स, डॉक्टर्स के पे आउट डेली या वीकली सेटल किए जाते हैं। पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, डॉक्टर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ इनका एक एसेट लाइट कंसल्टेंसी डिवीजन भी है, जो बिना किसी बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हाई ROCE और रिकरिंग फीस जनरेट करके देता है। रुको जरा, सब्र करो, हर चमकती चीज मल्टीबैगर नहीं होती। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो रिस्क को ठंडे दिमाग से समझना होगा। युगांडा रिसीवेबल्स एंड कैश फ्लो स्ट्रेस, इनका सबसे बड़ा पैसा युगांडा गवर्नमेंट से आना बाकी है। इलेक्शंस और ब्यूरोक्रेटिक डिलेस की वजह से रिसीवेबल डेज काफी ज्यादा है। हालांकि मैनेजमेंट कह रही है कि 8 से 10 करोड़ जल्द आने वाले हैं और एक बड़ा पेमेंट जुलाई में एक्सपेक्टेड है। पर जब तक पैसा बैंक में ना आए, कैश फ्लोस पर टाइट प्रेशर रहेगा। मार्जिन डायल्यूशन, अभी जो 42.9% का मार्जिन दिख रहा है वह नए हॉस्पिटल्स के ओपन होने से टेम्परली ड्रॉप होकर अर्ली 30% तक आ जाएगा, क्योंकि नए हॉस्पिटल शुरुआत होने में कैश बर्न करते हैं। ब्रांड पावर, इंडिया में लोग अभी भी मैक्स और मेदांता के नाम पर जल्दी ट्रस्ट करते हैं। यूनी हेल्थ को ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आते हैं फाइनल मैथ पर। अगर मैनेजमेंट अपना टारगेट अचीव कर लेती है और FY29 तक 1000 करोड़ का रेवेन्यू और 30% एबिटा टच करती है, तो कंजर्वेटिव सिनेरियो में भी इनका पैट 130 करोड़ से 170 करोड़ तक जा सकता है। अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 30 मल्टीपल से 40 PE मल्टीपल भी लगाए, तो फ्यूचर मार्केट कैप 3900 करोड़ से 6800 करोड़ तक स्केल हो सकता है, जो करंट प्राइस से एक सॉलिड अपसाइड का पोटेंशियल दिखाता है। ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ग्रोथ स्टोरी है। अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।